फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त एक दावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से खास तौर पर किया गया और उनके मंशूर का एक बड़ा बुनियादी नुकता है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी अगर तो वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तान की इस मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल को देखते हुए ये आपको अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4-5 साल में भी मुमकिन नज़र आता है कि ऐसा हो सके? जी, मुझे आपके सवाल में दो हिस्से नज़र आते हैं। एक तो कि ये वादे किए जा रहे हैं, और एक सवाल आपने जो शुरू में उठाया कि क्या इन वादों के ऊपर अमल दरामद हो सकेगा या नहीं। तो क्या इन बातों पे अमल दरामद हो सकेगा या नहीं? देखिए, हुकूमत ने अपने अदाद-ओ-शुमार हमें कुछ अर्सा पहले दिए थे कि सालाना 520 अरब रुपए की बिजली जो है वो चोरी हो रही है, और उसके नतीजे में जो पिछली हुकूमतें आई हैं 2008 के बाद की, जो गर्दिशी कर्जा है वो लगभग 3000 अरब पे पहुंच चुका है। इसके ऊपर IMF भी बहुत बहुत परेशान रहता है। IMF से हमने मुआहदे भी कर रखे हैं। अब खजाने में किसी को सब्सिडी देने के लिए कोई, आप समझिए कि 1 रुपया भी जो है वो खजाने के अंदर नहीं है, अगर सब्सिडी की हम कई बात करते हैं। तो बजट के अंदर इस साल कोई 8000 अरब का खसारा आ रहा है। अगर PMLN वाले कहते हैं कि वो 200 यूनिट देंगे, या पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि वो 300 यूनिट देंगे, तो उसकी हकीकत ये है कि खजाने में वो पैसा देने के लिए या सब्सिडी देने के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अब दूसरा सवाल कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? मुझे महसूस ये हो रहा है कि हमारी सियासी जमातें या सियासतदान जो हैं वो पिछले 20-25 साल पुरानी जो सियासत थी, शायद उसी को दोबारा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे 3 चीज़ें हमें नज़र आती थी 20-25 साल पहले। नारेबाजी की सियासत होती थी, शख्सियात की सियासत होती थी, और फिर कुछ जमातें जो हैं वो अपनी तारीखी कुर्बानियाँ या ज़्यादतियाँ जो हैं वो वोटर्स के सामने रखती थी, और उनकी बुनियाद के ऊपर वोट लिया जाता था या इलेक्शन लड़ा जाता था। अब सियासत का जो मंजरनामा है, जो इंफॉर्मेशन साइकिल का मंजरनामा है, वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गया है। सिर्फ अगर 2018 के बाद आप देख लीजिए कि 2018 में जो ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स थे पाकिस्तान के अंदर, वो सिर्फ 5 करोड़ थे। आज वो 13 करोड़ पे पहुंच गए। पाकिस्तान का जो वोटर है, जो अब आप समझिए कि कोई 12.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर है, उसमें से कम 80% जो है वो 18 से 45 साल की उम्र का है, और उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके पास स्मार्टफोन है, वो ब्रॉडबैंड का सब्सक्राइबर है, उसको मिनट से मिनट की खबर पहुंच रही है। वो ये जानता है कि नारे क्या होते हैं, और वो ये जानता है कि असल वादे क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक बहुत जी नजर आता है। तो फारूक साहब, ये बताइएगा कि जो क्या अगर सोलर पैनल पर शिफ्ट होकर या सोलर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए क्या ऐसा होना मुमकिन है? और अगर सियासी जमातों के जहन में ये पॉइंट मौजूद है, ये प्लानिंग है उनके जहन में, तो इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है? ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी और फिर इससे कितने लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान का बिजली का सेक्टर है वो बहुत बुरी तरह डिसफंक्शनल है। हम कोई 40-42 हज़ार मेगावाट की कैपेसिटी लगा चुके हैं, और इस वक्त अगर हम ये कहें कि हुकूमत मजीद सोलर पैनल लगाना चाह रही है, जो पहले हमने 45 हज़ार मेगावाट के करीब बिजली इंस्टॉल कर रखी है, उसकी कैपेसिटी के एग्रीमेंट है, यानी कि वो हम इस्तेमाल करें या ना करें, उसकी पेमेंट हमने करनी है। और पाकिस्तान के अंदर जिसको हम सिंगल बायर मॉडल कहते हैं, कि जितनी भी बिजली इस मुल्क के अंदर पैदा होती है वो सारी की सारी हुकूमत खुद खरीदती है और फिर उसको आगे बेचती है, और उस दौरान आप सोचिए कि वो लगभग 500-600 अरब रुपए का सालाना नुकसान कर जाती है। तो इस वक्त ये कहना कि हम नए सोलर पैनल लगा लेंगे, हमारे पास खजाना मौजूद है, उन नए सोलर पैनल की बिजली मुस्तकबिल में बड़ी सस्ती आएगी, ये सियासी नाराबाजी तो ज़रूर हो सकती है। ये क्लेम हक़ाइक़ की बुनियाद पे नहीं किया जाता। सही। और फारूक साहब, जब आप ये बात करें तो ज़ाहिर है कि हम तो पूरे मुल्क की इस वक्त बात कर रहे हैं, क्या कुछ मखसूस सूबों में, कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में इस तरह के सिस्टम्स को लगाकर और वहाँ पर किसी हद तक फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है? यानी कोई जमात अगर सूबाई सतह पर कहीं कामयाबी हासिल करे और वहाँ कोई ऐसा प्लांट लगाना चाहे और लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहे, रिलीफ देना चाहे, तो ये छोटे लेवल पर मुमकिन होगा? देखिए, एक बहुत ही
कीमती सबक है, सुनहरी सबक आप कीजिए, जिसकी हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, वो ये है कि हुकूमत जब कारोबार में आ जाती है, जब हुकूमत बिजली बेचने लगती है, जब हुकूमत बिजली खरीदने लगती है, तो अरबों रुपए का नुकसान करती है। तो यहाँ पे कोशिश जो सिर्फ है मुस्तदिल की, वो ये है कि हुकूमत को हुक्मरानी तक रोकना है, उनको बिजली पैदा करना और बिजली बेचना और बिजली खरीदने वाले कारोबार जो हैं उनसे निकालना है। अब अगर ये कहा जा रहा है कि पहले हम बहुत गलतियां कर चुके हैं और अब हुकूमत दोबारा से मजीद इन्वेस्टमेंट करेगी और मजीद बिजली के शोबे के अंदर सोलर पैनल लगाएगी, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती। अच्छा, और फारूक साहब ज़ाहिर है कि इसका मतलब कि फ्री बिजली वाला तो ये जो दावा है सिर्फ एक दावा ही है और ये ख्वाब ही लोगों के लिए साबित होगा। जो बिजली की कीमत है जो कि हर दौरे हुकूमत में मुस्तकिल बढ़ती जा रही है, क्या आने वाली हुकूमत के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स आप तजवीज़ करेंगे कि कम से कम वो उसकी कॉस्ट को ही कंट्रोल कर सके, कम से कम कीमत ही रुक सके? ये फ्री वाली बात तो खैर मुमकिन नज़र ही नहीं आ रही आपकी नज़र में। देखिए, डीप रिफॉर्म, बहुत गहरी किस्म की इस्लाहात करनी होंगी और हुकूमत में समझता हूँ कि इस काबिल नहीं है कि वो इस्लाहात ले आएगी या इस्लाहात कर पाएगी। जो तरीक़ाकार है वो ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं इनकी निजकारी करनी होगी। यहाँ पहले स्टेप पे इनको सूबों के हवाले करना होगा और उसके बाद सूबे इनकी निजकारी कर पाएँ। हुकूमत मैं नहीं समझता हूँ कि उसके पास ना काबिलियत है ना सलाहियत है कि वो बिजली के शोबे के अंदर कोई खातिर खा किस्म की इस्लाहात कर पाएगी। तो उसको दे हैव टू गेट रिड ऑफ, उनको प्राइवेट सेक्टर को ये सब चीज़ें संभालनी होंगी और प्राइवेट सेक्टर के हवाले करनी होंगी और फिर प्राइवेट सेक्टर को कोई चोरी रोकनी होगी और प्राइवेट सेक्टर को एफिशिएंटली ये पूरा सिस्टम जो है वो चलाना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब फारूक साहब के जो अगले 5 साल हैं, ज़ाहिर जो एक अगली हुकूमत का जो टेन्योर होगा उसमें तो ये सब होना फिर बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। अगर किसी ने इनिशिएट भी कर दिया तो ये प्राइवेटाइजेशन होते होते, मुआहदे होते होते, डील फाइनल होते होते शायद 4, 5, 6 या इससे भी ज़्यादा साल का अरसा लग सकता है। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ उससे। हमारे सामने बहुत सारे ममालिक ने वो कुछ कर दिखाया है। देखिए, हमारी हुकूमत के पास इस वक्त लगभग 200 जो स्टेट ओन एंटरप्राइज हैं उनको चला रही हैं और उनमें कोई 2000 अरब का वो सालाना नुकसान करती है। 200 का मैंने जिक्र किया। वियतनाम के पास जब नई हुकूमत आई थी 2008 के अंदर, उनके पास 2000 स्टेट ओन एंटरप्राइज थी और उन्होंने 2.5 से 3 सालों में वो 2000 स्टेट ओन एंटरप्राइज की निजकारी कर दिखाई। पोलैंड ने ये किया है, बहुत सारे ममालिक ने ये काम किया है। तो ये काम किया जा सकता है अगर हुकूमत के पास सियासी नीयत हो कि वो करना चाहती है। ठीक है, और फिर जाहिर है कि इसके लिए जो आप विल और इंटेंशन की बात कर रहे हैं, अब जो भी सियासी जमातें आगे हुकूमत बनाएंगी वो माजी में पिछले 15 साल में कमोबेश हर सियासी जमात हुकूमत में आ चुकी है और उसकी कारकर्दगी हमारे सामने है। तो फिर इंटेंशन और विल को हम सामने रखते हुए क्या उम्मीद लगाएं फारूक साहब आने वाली हुकूमत से? ये बहुत मुश्किल सवाल आपने कर दिया कि फ्यूचर में हम क्या उम्मीद लगा के रखें। देखिए, फ्यूचर की बात मैं नहीं जानता हूँ। अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम है, जिसमें स्टेट ओन एंटरप्राइज का एक प्रॉब्लम हमने अभी डिस्कस किया, उसको हल करने का कोई मनसूबाबंदी जो है, कोई मनसूबा, कोई हिकमत अमली किसी भी सियासी जमात ने सामने नहीं रखी है। आरजू कर सकते हैं, ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ख्वाहिशात में और हिकमत अमली में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। सही। तो हमें PMLN वाले, पीपल्स पार्टी वाले, बाकी सियासी जमातें अपनी ख्वाहिशात या अपने सियासी नारे ज़रूर बता सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई हिकमत अमली, कोई मनसूबा बंदी सामने नहीं आई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।